10 मिनट में 50 खबरें। मणिपुर में बारिश और बाढ़ से हुई भूस्खलन की तबाही में 21 लोगों की मौत। खेंजाई इलाके में हुआ हादसा। मणिपुर में शनिवार हुई जबरदस्त बारिश के बाद नदियों में आए उफान से टूटा पुल, यातायात में बाधा। बारिश से बाजारों दफ्तरों में सूनापन। थौबल और चंदेल जिले में बारिश और बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित रिहायशी इलाकों में घुसा सैलाब। गुजरात में बारिश थमने से बाढ़ प्रभावित इलाकों में थोड़ी राहत। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सेना के जवानों ने 1000 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। गुजरात के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पेयजल दवाओं का संकट। करीब 1000 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। धौलपुर जिले में शुक्रवार को चंबल नदी में बहे 3 बच्चों का अब तक पता नहीं। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी भरतपुर से बुलाई गई SDRF की टीम। राजस्थान में बारिश और बाढ़ की तबाही में अब तक 30 से ज्यादा लोगों की जालौर और सिरोही की हालत सबसे ज्यादा खराब। राजस्थान के बाड़मेर में सैलाब ने दिया जश्न का मौका। 7 साल बाद लूनी नदी में पानी आने पर लोगों ने की पूजा अर्चना। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश और बाढ़ के बाद सड़क और रेल यातायात पर असर। 12 जिले बुरी तरह से प्रभावित। 39 की मौत। पश्चिम मिदनापुर में बाढ़ से तबाही। जिले के 524 गांवों में पानी। करीब 2.5 लाख प्रभावित। 11,000 घर ढह गए। 19,000 से ज्यादा लोगों को शरणार्थी शिविरों में भेजा गया। उत्तराखंड के धनगढ़ी में नाले में बही बस। बाल बाल बचे 35 यात्री। तेज बहाव के चलते हुआ हादसा। बहाव में बस के बट्टी खाने से घायल हुए कई यात्री। आपदा प्रबंधन ने यात्रियों को बहाव के बीच से बचाया। बागुरा के तारकेश्वर नदी में अचानक तेज बहाव आने से बस फंसी। स्थानीय लोगों प्रशासन की मदद से बचाए गए 40 लोग। श्रीनगर में फिर भारी बारिश। आसमान में अभी भी बादल। मौसम विभाग के अनुसार घाटी में अभी कुछ दिनों और होगी बारिश। राजस्थान के जालौर में अभी भी बाढ़ के हालात। बेहद धीमी रफ्तार से घट रहा है पानी। बारिश के बाद नदियों में उफान। डीडीए को लेकर भी केजरीवाल सरकार केंद्र से घमासान के मूड में। केजरीवाल सरकार चाहती है डीडीए में एलजी के साथ सीएम को भी को चेयरमैन बनाया जाए। सूत्रों की खबर। केजरीवाल ने बाकायदा मधुकर गुप्ता कमेटी के सामने सुझाव को रखा। केजरीवाल सरकार ये भी चाहती है कि डीडीए में ऐसे अफसरों को रखा जाए जिन्हें दिल्ली की जमीनी हकीकत का पता हो। केजरीवाल सरकार के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन। लोकपाल के मुद्दे पर 14 जगहों पर प्रदर्शन। राजस्थान के जोधपुर में 3री क्लास की किताब में आसाराम को बताया गया महान संत। मामले के सामने आने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई का दिया भरोसा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर से सटी सीमा पर एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन किया। बीती रात आरएसपुरा पर मोर्टार दागे गए। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ रेलवे स्टेशन के इलेक्ट्रिक मैनेजर को सीबीआई ने 2000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। मैनेजर पीयूष मिश्रा अपने जूनियर्स की छुट्टी मंजूर करने के बदले प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपए रिश्वत लेता था। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में डीएम भीम सिंह की पत्नी पर जिला पंचायत के स्वच्छ भारत अभियान के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पद पर नियुक्त करने का मामला सामने आया। विवाद होने पर डीएम साहब ने कहा नियुक्ति में पूरी पारदर्शिता बरती गई। सावन शुरू होने के साथ ही हरिद्वार में जुटने लगी कांवड़ियों की भीड़। कांवड़ यात्रियों के लिए किए गए विशेष इंतजाम। सामने आया कांग्रेस नेता शशि थरूर का दर्द। सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी। उनके ईमानदार होने और ईमानदार कोशिश को पार्टी ने नहीं सराहा। दिल्ली में पेयजल की कालाबाजारी। एसडीएम साकेत ने पानी के 11 अवैध टैंकर पकड़े गए टैंकर्स में 60 टैंकर लेकर भाग निकले ड्राइवर। फतेहपुरी इलाके का वाकया। अवैध बोरिंग पर 500-400 रुपए में भरे जाते हैं टैंकर। लुधियाना में समाजसेवी अन्ना हजारे की रैली रद्द। 1 रैंक 1 पेंशन पर होनी थी रैली। अन्ना की सेहत खराब होने की वजह से रैली रद्द। जम्मू कश्मीर पुलिस हाई अलर्ट पर। राजौरी में बड़ी चौकसी। खुफिया सूचना के बाद राज्य में बढ़ाई गई चौकसी। याकूब मेमन पर सलमान के विवादित ट्वीट पर पिता सलीम खान की सफाई। कहा सेलिब्रिटी होने की वजह से बनाया गया निशाना। आज तक से खास बातचीत में बोले। कहा सलमान का ट्वीट करना बेवकूफ़ी भरा कदम। सलीम खान ने मुंबई के एक बीजेपी नेता पर जानबूझकर विवाद खड़ा करने का लगाया आरोप। सलमान के पिता ने आज तक से बातचीत में मोदी की तारीफ की। सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार अनूप सुरेंद्रनाथ का इस्तीफा। याकूब मेमन की फांसी को बताया इस्तीफे की वजह। फेसबुक पर निराली भड़ास। 1 साल पहले ही हुई थी अनुबंध पर नियुक्ति।
व्यापम मामले में सीबीआई ने दर्ज किया 8 और एफआईआर। अभी तक 26 मामले दर्ज। 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। स्पेशल टाडा कोर्ट में सीबीआई ने अबू सलीम से शादी करने की लड़की की याचिका का किया विरोध। 1993 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट का आरोपी है सलीम। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर स्कूटी सवार को मारी गोली। मैक्स अस्पताल में भर्ती। हमलावर फरार। केस दर्ज कर तफ्तीश में जुटी पुलिस। आगरा में संत आसाराम पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र और उसके 2 दोस्तों की पिटाई। स्कूल की छत से फेंकने का भी आरोप। प्रबंधक, वार्डन और कुछ लड़कों पर है आरोप। यूपी के मैनपुरी में एक महिला पर लगा 2 साल की बच्ची को जिंदा जलाने का आरोप। सैफई के पीजीआई में इलाज के दौरान बच्ची ने तोड़ा दम। आरोपी महिला पर कुछ दिनों पहले भी लगा था मृतक बच्ची की मां के सोने के कुंडल चुराने का आरोप। पंचायत ने गहने के एवज में वसूल किए थे पैसे। गड्ढे में गिरकर हुई बाइक सवार की मौत। मुंबई के आरए स्टेशन में मामला दर्ज। विक्रोली इलाके में शुक्रवार को हुआ हादसा। एम्स के मुद्दे पर जम्मू में प्रदर्शन। पुलिस ने शनिवार को किया बल प्रयोग। प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले। सरकार पर वादा खिलाफी का है आरोप। प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कारगुजारियां कैमरे पर कैद। पुलिसकर्मियों ने बेवजह तोड़ा एक गाड़ी का शीशा। ड्राइवर को भी पीटा। गोरखपुर में सालाना कांवड़ महोत्सव बना धर्मनिरपेक्षता की मिसाल। हिंदुओं के परिधान तैयार करने में जुटी हैं मुस्लिम महिलाएं। वडोदरा में छात्रों ने मनाया अनोखा मित्रता दिवस। पर्यावरण सुरक्षा का संकल्प लेकर पेड़ों को बांधा फ्रेंडशिप बैंड। चीन की जेल में तिब्बती राजनीतिक बंदी रुनगई अदक की रिहाई पर धर्मशाला में जश्न। 8 साल बाद हुई रिहाई। खुफिया सूत्रों के अनुसार सरहद पार पाकिस्तानी आतंकवादियों को और देगा मदद। रेंजर्स आतंकवादियों के साथ रसद के साथ हर संभव नीति पर कर रहे हैं अमल। तालिबान के नए सरगना मुल्ला अख्तर मंजूर ने जारी किया ऑडियो संदेश। शनिवार को जारी हुआ अख्तर का 33 मिनट का ऑडियो संदेश। तालिबान के नए सरगना के ऑडियो संदेश में अफगानिस्तान सरकार से शांति वार्ता का जिक्र, लेकिन मदद का भरोसा नहीं। पाकिस्तान की मध्यस्थता के बीच तालिबान और अफगान सरकार के बीच एक दौर की हो चुकी थी वार्ता। मुल्ला उमर की मौत की पुष्टि पर शुक्रवार को दूसरे दौर की होने वाली वार्ता टाली गई। भारत से सीमा विवाद के निपटारे के बाद मिली पहचान पर खुश दिखे करीब 5 लाख बांग्लादेशी मना जश्न। अमेरिका के ओक्टावा में स्काई डाइवर्स ने रचा इतिहास। 164 डाइवर्स ने एक दूसरे के साथ मिलकर आसमान में फूल जैसी तैयार की आकृति।